जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कृष्ण भक्त एक लड़के की कथा है ये। एक कृष्ण का भक्त था, वह नंदगांव में रहता था। एक लड़का, कम उम्र थी, 10-12 साल 15 साल का लड़का था और उसकी वो कृष्ण की भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ, उसने सुना कि 12 साल तक यदि एक नियम पालते रहो तो 12 साल भगवान ज़रूर दर्शन देती है। तो उसने क्या किया कि उसने नियम लिया कि मैं रोज़ नंद के लाला को माला पहनाया करूँगा नित्य प्रति। अब वह रोज़ जाता, माला बना के ले जाता और कई 12 साल का नियम लिया उसने। अब रोज़ माला पहनाया आता था। 1 साल पूरी हुई तो भगवान की मूर्ति है तो कान में कह गया, कही उसने कि देखो लाला कृष्ण, मेरी 1 साल पूरी हो गई और कई 12 साल के बाद में तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। 12 साल तक आऊँगा मैं। अब भगवान वो ऐसे ही वो दूसरी साल भाई फिर कह गया, तीसरी साल रोज़ भगवान से यही विनती करता कि 12 साल तक पहनाऊँगा, इसके बाद में तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे यहाँ माला पहनने। ऐसे ही उसको 12 साल हो गई माला पहनाती। अब 12 साल बीतने के बाद में जो 13 साल लगी तो पहले दिन उसने कही मैं नहीं, अब नहीं जाऊँगा मैं, अब तो तुमको आना पड़ेगा। सुबह से उठे उसको इतना विश्वास था कि भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे। अब वो तो घर पे ही उसने अपने अच्छी सजावट कर ली, खूब भगवान के 56 भोग बना लिए घर पे ही थोड़ी। अब उसने सोचा कि गायों के लिए के वे आती हैं भाई, गैया चराने के वाहिनी आएंगे तो गायों को घास मंगा लिया, बढ़िया माला बना ली और बैठा। सुबह के टाइम भगवान उस टाइम नहीं आए। उसने सोचा कि अभी तो भक्त आ रहे होंगे तो कैसे आएंगे, भक्तों से मिलेंगे। फिर थोड़ी देर हुई तो उसने सोचा कि अभी तो अब भोजन का टाइम हो गया, हो सकता है वो मंदिर में भोग लग रहा होगा। फिर तीसरा पहर हो गया, अरे कहीं अभी तो खुल गए होंगे पर तो अभी आज आएंगे। ऐसे 4-5 बज गए। अब उसको भयंकर गुस्सा आ रही तो उसने कहा क्या किया कि पूरे भोग थे 56 थोड़े बनाए थे तो एक थैला में रखे और माला रखी और चल दिया कि यार मुझे रहना ही नहीं है जे नंदगांव में, कि मैंने तो 12 साल तक इनको माला पहनाई, एक दिन जो मेरे घर नहीं आ सके माला पहनने के लिए, नंदगांव छोड़ के वो चल दिया। चलते वो थोड़ी दूर पहुंचा तो एक गैयन की आवाज़ आ रही, गाय आ रही, बहुत सारी धूल उड़ रही। उसने सोची कोई गाय मारा होगा तो गाय चराने आया होगा, धूल उड़ रही है। अब जी सोच रहा था, इतने में उसने देखा 8-10 साल का एक लड़का उनके गायों के पीछे था और वो आवाज़ लगा रहा था, बाबा रुक जा, भैया रुक जा, बाबा रुक जा। तो वो अति तो रुक गए भगवान, वो रुक गया कि क्यों, क्या कह रहा है, कहीं कुछ नहीं, अरे मैं ये थोड़ा थक गया हूँ, चल अपन बैठती हैं ज़रा जहाँ पे आते जी गाँव के पीछे आती मैं थक गया हूँ। तो कहीं ठीक है बैठ जाती हैं। अब वो तो बैठ गए भगवान भी बैठ गए। वो तो वैसे रूप में थे, ग्वाला के रूप में। अब थोड़ी देर बैठे सो वो भी बैठ गया। अब वो बोले, ग्वाला बोला, भगवान बोले ज़रा तू पे कुछ हैगा क्या, मुझे भूख लग रही है। सो बन गई, हाँ हैगा तो कही ये जिक्र नहीं है, ऐसा है नंद का लाला, मैंने 12 साल नियम लिया और लेकिन आया नहीं, मैंने कही 13वीं साल लगेगी तैसे ही मैं तुझे मेरे घर आना पड़ेगा दर्शन देने, नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो मैं तो जा रहा हूँ नंदगांव छोड़ के, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो वो तो बोला, तो बस वो बोले हाँ कहीं ऐसा ही है, कहीं नंद का लाला जो कहती है वो करता तू रही है वो गई। और उसने बोली गई, वो बोला मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, और भगवान ने कही तो उसने कही ठीक है मैं दे रहा हूँ। उसने थैली में से कुछ सामान निकाला, कही ले खा ले, पाली। तो वो भगवान बुला रही, कहीं मेरे तो गोबर के हाथ हैं, तू ही दे दे, मैं तो तेरे हाथ से ही पालूँगा। तो भगवान को उसने भोजन कराए, जो भी था भोजन कर लिए। अब भगवान बोले तेरी उसमें क्या रखा है थैली में, कहीं कुछ नहीं, वही माला है, कहीं मैंने तेरे से नहीं बोला कि मैंने 12 साल तक पहनाई उसे माला और मैंने जो कहीं वायदा किया अगर तू 13वीं साल मेरे घर नहीं आया
तो मैं उस दिन से माला नहीं पहनाऊँगा। वही माला रखी है। अरे कहीं नहीं आंदा ला मुझे पहना दे। उसने माला जैसी माला पहनाई तो उसे वो ही नंद के लाला का रूप दिखा। भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। रूप दिखा के भगवान बोले कहीं उसको राधा दिखे, कहीं कृष्ण नंद का लाला दिखे। चरणों में गिर गया, ये लाला तूने मुझे दर्शन दिए, लेकिन बड़ी मुश्किल में दर्शन देता है। तू बड़ा निठुर है, तू बड़ा निर्मोही है। ऐसी मुश्किल में मैं जाने लगा तब तूने दर्शन दिए। भगवान बोले कि तुझे दर्शन तो हो गए, अब तक खुश है। चरणों में गिर गया, भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जैसे उसको दर्शन दिए जैसे जैसे सबको दर्शन देना। बताती हैं 12 साल तक यदि कोई नियम होता है तो भगवान निश्चित उसको दर्शन देते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।